ओके, सोमवार के दिन हम लोग राजाओं का विशेष देख रहे हैं। उसमें हम लोग हिजकिय्याह राजा के बारे में अभी पहुंचे हैं। हिजकिय्याह राजा पहले ही दिन से, जब से वो राजा बना तब से परमेश्वर के काम में मन लगाया। उसने याजकों को बुलाया, शुद्ध होने की आज्ञा दी और तुरंत ही मंदिर के अंदर अशुद्ध वस्तुएं उसके पिताजी के द्वारा लेकर आई गई थी। पहले ही दिन से मंदिर को शुद्ध करना शुरू किया। 16 दिन के अंदर मंदिर को शुद्ध किया गया। जो भी घृणित वस्तु थी वहां से हटाई गई, उसको पवित्र किया गया। उसके बाद उनके पुरखाओं ने, उनके पिताजी ने जो भी पाप किए थे उसके लिए बलिदान चढ़ाए गए और उसके बाद आराधना की शुरुआत की। फिर मंडली के लोगों को बलिदान चढ़ाने का मौका दिया गया। मतलब इस्राएल देश के बाकी विश्वासी लोगों को भी बलिदान चढ़ाने के लिए मौका दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि बहुत ही अद्भुत रीति से फसह मनाने के लिए हिजकिय्याह ने मन बनाए। फसह का त्योहार बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है यहूदी लोगों में। फसह के समय में पूरा इस्राएल देश मंदिर पर इकट्ठा होता था, तो फसह मनाने के लिए पूरे देश में प्रचार करवाया और पूरे देश में से लोग आए फसह मनाने के लिए यरूशलेम में, और लोगों ने पाप से मन फिराया। सब लोग मूर्ति पूजा में गए थे और लोगों ने पाप से मन फिराया। मूर्तियों को पूरी रीति से नष्ट किया गया। उसके बाद पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार से आराधना करने के लिए हिजकिय्याह ने आराधकों को नियुक्त किया और दशमांश लाने वालों के लिए दशमांश लाने की आज्ञा दी, क्योंकि दशमांश आ नहीं रहा था। लेवी और याजक लोगों का घर उसी से चलता था, लेकिन जैसे ही आज्ञा दी सब लोग अपना दशमांश लेकर आए और इतना दशमांश आ गया कि सब लेवी और याजकों को मिलने के बाद भी ढेर पड़े हुए। तो जितने भी ढेर थे अनाज के वगैरह के, उसको फिर उसके ऊपर अधिकारी ठहराकर विश्वास योग्य लोगों के हाथ में दिया कि जितनी जिसकी जरूरत है उस हिसाब से दशमांश बांटा जाए, लेवी और याजकों में। यहां तक हमने देखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे। आइए, दूसरा राजा 18 उसका 7। दूसरा राजा 18 का 7। मनीषा बहन पढ़े जोर से। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। हिजकिय्याह पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करने लगा और परमेश्वर उसके साथ रहता था। जहां कहीं वो जाता था परमेश्वर उसको सफलता देता था, उसके काम सफल होते थे। हाँ, फिर उसने असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। ओके, ये बहुत बड़ा फैसला हिजकिय्याह राजा लेता है। उसने क्या किया? असूर के राजा के साथ बलवा किया। असूर का राजा बोलेंगे तो उस समय में विश्व के ऊपर राज्य करने वाला, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया था। असूर के सामने, इंग्लिश में असीरिया बोलते हैं। जो निन्वे वगैरह था वो असीरिया था। जो योना जहां पे प्रचार करने गया था वो असूर लोग थे। हिजकिय्याह के समय में असूरी लोग इतने ज्यादा आगे थे कि उसके सामने पूरी दुनिया में कोई टिक नहीं पाता था, सबको धूल चटाया था। लेकिन एक बहुत बड़ा कदम उठाता है हिजकिय्याह राजा, बलवा करता, उसकी अधीनता छोड़ देता। ओके, लेकिन ये आसान नहीं था। हिजकिय्याह को तकलीफ हो जाएगी, अभी हम देखेंगे क्या क्या होता है। ओके, अभी हम देखते हैं बहुत बड़ा कदम उठाया हिजकिय्याह ने। वो अधीनता छोड़ दिया असूर के राजा की। पूरी दुनिया को जिसने धूल चटाया है, सबके भगवानों को भी जला दिया था असूर के राजा ने, उसकी अधीनता छोड़ रहा है, उसके खिलाफ बलवा कर रहा है। पहले अधीन था, उनको अधीन होने का मतलब
उनको हर साल कुछ सोना देना पड़ता है, इतने टन सोना, इतने टन चांदी, अनाज वगैरह देना पड़ता है जिसके अधीन है। लेकिन उसने बोला मैं अब अधीन नहीं रहूंगा, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। तो अब देखते हैं हिजकिय्याह को तकलीफ हो जाएगी, और ये सब परमेश्वर क्यों होने देगा उसको भी हम देखते हैं। इतना सच्चाई से चलने वाला को तकलीफ हो जाएगा। देखते हैं आगे दूसरा इतिहास। अधीनता छोड़ दिया, आप देखो आगे क्या होता है। असुर की अधीनता छोड़ दिया, विश्व के ऊपर राज करने वाला असुर, उसकी अधीनता छोड़ दिया। दूसरा इतिहास 32:1-8। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। ओके, जब अधीनता छोड़ दिया तो अशूर का राजा सन्हेरीब यहूदा के गढ़ वाले यानी जिसके चारों तरफ दीवार होती है, अच्छे वाले शहर लेने के लिए आया, विरुद्ध में आया कि मैं शहरों के ऊपर हमला करूंगा। हाँ आगे। यह देख कर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है। हाँ बंद कर दी ना पंखा पर, हाँ आवाज ताकि क्लियर आ जाए लोगों को। हाँ अभी हिजकिय्याह देखा कि सन्हेरीब हमारे विरुद्ध लड़ने आया है, हमारे शहरों के ऊपर कब्जा करना चाहता है, तो वो एक आइडिया लगाता है उनसे लड़ने के लिए। क्या आइडिया लगाता है आगे? हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के स्रोतों को बढ़ावा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। पढ़ते जाओ। इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि असुर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पाए। उन्होंने सब स्रोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने दिया बांधकर सरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको बनाया और उसे घुमटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और सरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिलों को दौड़ किया। उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, हिया बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो असुर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। ओके, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या हो रहा है? कर देने से मना किया। विश्व के ऊपर राज्य करने वाला राजा, विश्व के ऊपर राज्य करने वाला देश अशूर उस समय में, उसकी अधीनता छोड़कर वो बोलता है मैं तुझे अभी कर नहीं दूंगा, बलवा किया। तो तब ये राजा आया सन्हेरीब और आकर गढ़ वाले नगरों को कब्जा करना चाहता है। तो हिजकिय्याह ने एक आइडिया लगाया, बहुत बड़ी सेना है, उनको पानी चाहिए, तो उनके लिए पानी बंद कर दिया कि उन लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो वो चले जाएंगे। हाँ, तो पानी बंद कर दिया और सबको हौसला दे रहा है हिजकिय्याह कि हमारे साथ परमेश्वर है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे। ओके, लेकिन हम देखते हैं तुरंत परमेश्वर मदद नहीं करेगा, हिजकिय्याह को तकलीफ हो जाएगी। अब देखो क्या होता है। हाँ, अब हम जाते हैं दूसरा राजा 18 13 से 16। दूसरा राजा 18 13 से 16। अभी बस फोन कटना हो बस। हाँ, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में असुर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। यहाँ पर वहां पे लिखा है विरुद्ध चढ़ाई किया, यहाँ पर वो सफल भी हो गया। चढ़ाई करके गढ़ वाले नगर को क्या कर लिया? ले लिया, कब्जा कर लिया, सफल भी हो गया। फिर आगे। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने असुर के राजा के पास लाखीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा,
और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो असूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। डर गया। कौन डर गया? हिजकिय्याह। कब्जा कर लिया। उसको लगा कि उसने तो विश्वास किया था परमेश्वर हमारे साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ ऐसा कि परमेश्वर सब गढ़ वाले नगरों को कब्जा होने दे दिया। परमेश्वर उस समय में सहायता नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया? परमेश्वर इसको धूल चटाने वाला है, पूरा इसका घमंड उतारने वाला है। इसके लिए शुरू में उसको जीतने दे रहा। वो भी हम आगे देखेंगे। हाँ जी। अब हिजकिय्याह राजा डर गया और वो क्षमा मांगने लगा। सनेरीब से बोलता है, मुझसे अपराध हुआ है, मेरे पास से लौट जा और तू जो भार मेरे ऊपर डालेगा, जो भी तू मुझे हर साल देने के लिए बोलेगा, मैं तुझे दूंगा। और उसने क्या किया? 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। तो सोना अभी देखो कहां से निकाल के वो सोना भी देगा। आगे पढ़िए। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। हाँ, अभी वो मंदिर में से सोना चांदी निकाल कर, दीवार में से छील छील कर वो निकाल के उसको दे रहा है। हाँ, आगे। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों से और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छील कर असूर के राजा को दे दिया। ओके, अब देखिए बात कैसे आगे बढ़ रही है। सबसे पहले हिजकिय्याह को लगा कि मैं परमेश्वर के लिए समर्पित हूं, तो अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और वो दुनिया के ऊपर राज करने वाला अश्शूर को उसके साथ बलवा करता है और उसको कर देने से मना कर देता है। बोलता है मैं अब तेरे अधीन नहीं रहूंगा, और कर देना मना कर देता है। तो तब ये लोग चढ़ाई करते हैं अश्शूर के राजा इस्राएल के ऊपर, और गढ़ वाले नगरों के ऊपर जैसे ही चढ़ाई करता है, इसने पानी बंद किया। पानी बंद करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, गढ़ वाले नगर कब्जा हो गए। तो तब ये डर गया। उसको लगा परमेश्वर सहायता करेगा, उस समय परमेश्वर ने सहायता नहीं किया। वो डर गया और उसने बोला कि मैं सोना और चांदी तुझे देता हूं, मेरे को अपराध क्षमा कर, तो चला जा। लेकिन अभी देखो इसका घमंड कितना निकलेगा बाहर अश्शूर के राजा का। अब वो चिढ़ गया, मेरे सामने कोई बलवा करने की हिम्मत नहीं करता है, और अब तूने मेरे से बलवा कैसे किया? अब ये यहोवा परमेश्वर की भी निंदा करेगा। अब उसका घमंड पूरा बाहर निकलेगा अश्शूर के राजा का। अब वो धमकियां देगा, तब फिर परमेश्वर बाहर करेगा। ओके, अभी क्रम आपको समझ में आ गया। हिजकिय्याह ने अधीनता छोड़ी, ये लोग वार करने के लिए आए, कब्जा करने के लिए आए। इसने सोचा मैं पानी बंद कर दूंगा तो चले जाएंगे, लेकिन पानी बंद करने के बाद भी इन लोग सफल हुए, गढ़ वाले नगरों को कब्जा कर लिया। जब गढ़ वाले नगरों को कब्जा किया तो हिजकिय्याह डर गया। सोना चांदी देकर उन्होंने बोला कि ये चला जाए तो अच्छा है, लेकिन वो चला तो गया, लेकिन वो चिढ़ गया अश्शूर का राजा। और अब वो बिना अनाप शनाप बोलेगा, क्या कुछ करेगा, उसको हम देखते हैं, उसकी धमकी को देखते हैं। देखिए दूसरा राजा उसका 18, इसका 17 से 36। दूसरा राजा 18, 17 से 36। अब ये धमकी कब दे रहा है? जब इसने सोना चांदी दिया तो भी ये चिढ़ गया है, घमंडी है कि कोई मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, तो बलवा कैसे किया। अब वो देखो धमकी देगा उसको। हाँ, वो खुद नहीं देगा, किसी को भेजेगा। हाँ, पढ़ेंगे 18 का 17 से 36। तो भी असूर के राजा ने, तो भी सोना चांदी मिला तो भी, क्योंकि ये बहुत चिढ़ा हुआ है, मैं पूरी दुनिया पे राज करता हूं, तू बलवा किया ही कैसे मेरे से। हाँ, आगे। रबसारी और शुरू से को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। हाँ, अभी वो तर्तान नाम का व्यक्ति, रबसारीस और रबशाके, ये 3 लोग जो उनके लीडर होंगे सेना के, उनको भेज रहा। हाँ, अतः वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। हाँ, जब उन्होंने राजा को पुकारा, तब हिजकिय्याह का पुत्र
एलियाकीम जो राजघराने का काम पर था, और शेबना और जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उनके पास बाहर निकल गए। हाँ, 3 लीडर को भेजा अशूर के राजा ने धमकी देने के लिए, और हिजकिया का बेटा है और मंत्री है और एक इतिहास लिखने वाला, ये 3 लोग आकर उनको मिलते हैं। हाँ, फिर रबसाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजा धीराज अर्थात अशूर का राजा यो कहता है। हाँ, क्या बोल रहा है? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। हाँ, जो कि अशूर उस समय में था, राजाओं का राजा था, सबके ऊपर राज कर रहा था। हाँ, वो बोल रहा है, मतलब आदमी लोगों को भेजा है, महाराज धीराज ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तू किस पर भरोसा करता है? हाँ, तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, वह तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? हाँ, आगे। तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। हाँ, हिजकिय्याह का मिस्र के साथ दोस्ती होगा और सोचा होगा कि कभी मिस्र का राजा मुझे लड़ाई में सहायता करने के लिए आएगा, लेकिन ये निंदा करके बोलता है कि वो कुछ काम का नहीं है। मिस्र का राजा जिसके ऊपर तू भरोसा किया है कुछ काम का नहीं है। आगे। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके उच्च स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना। हाँ, अभी ये कौन सी बात बोल रहा है? तुम लोग सोच रहे हो कि तुमने दूसरे देवताओं की वेदियों को दूर करके तुम्हारे बीच में जागृति आ गई है, लेकिन ये जागृति यहाँ पे काम नहीं आएगी। ये इसका घमंड देखो। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोगों के बीच में जागृति आ गई है, तुम्हारा परमेश्वर प्रसन्न हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने ये सब नहीं टिकने वाला। हाँ, आगे। तो अब मेरे स्वामी अशूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझको 2000 घड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? हाँ जी, तुम्हारे को घोड़े चाहिए तो कुछ पैसा हमको दो, हम तुमको घोड़े देंगे। आगे। फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न माना कर क्यों रोक और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है। हाँ, तू जिसके भी ऊपर भरोसा कर रहा है, ये राजा का छोटे से छोटे कर्मचारी के ऊपर भी जीत हासिल नहीं कर पाएगा। घमंड देखो इसका। हाँ, क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है कि उपदेश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। हाँ, अब देखो ये निराश कैसे कर रहा है, चालाक है। तुम्हारा ही परमेश्वर मुझे तुमको उजाड़ने के लिए भेजा है। तो मतलब तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा मत रखो, तुम्हारा ही परमेश्वर मुझे उजाड़ने के लिए भेजा। हर तरीके से चालाकी चल रहा है। हाँ, आगे। तब हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम और शेबना और योआह ने रबसाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और हमसे यहूदी भाषा में सरपनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बात न कर। ये अभी जो 3 लोग मिलने आए थे, हिजकिय्याह का बेटा, मंत्री और वो जो इतिहास लिखने वाला, वो उसको बोल रहा है तो हमारी भाषा में मत बोल, क्योंकि ये इज्जत निकाल रहा है। तो बोलता है त्वरी भाषा में बोल, ताकि दूसरे लोगों को समझ ना आए, इस्राएली लोगों को समझ ना आए, हमारी इज्जत निकाल रहा है। लेकिन वो नहीं मानेगा, वो पूरे देश को सुना रहा है। ये इब्रानी भाषा में बोल रहा है जो पूरा देश सुन सके, समझ सके। फिर रबसाके ने उनसे कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के या तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपना मल खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? वो क्यों ऐसा बोल रहा है? तुमको तुम्हारा ही मल खाना पड़ेगा, तुम्हारा मूत्र पीना पड़ेगा। हम लोग इस पूरे शहर को घेर लेंगे, तुम्हारे पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा, तब तुमको तुम्हारा ही खुद का मल खाना पड़ेगा, गंदगी खानी पड़ेगी। हाँ, वो धमकी दे रहा है। हाँ, डरा रहा है, पूरे सबको डरा रहा है। हाँ, तब रबसाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा भी राज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। हाँ,
राजा यो कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा। हाँ, सबको डरा रहा है। उसने सबको हिम्मत दिया था ना कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये सबको बोल रहा है कि तुमको हिजकिय्याह धोखा दे रहा है, मेरे हाथ से तुम लोग बचोगे नहीं। हाँ, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए। हाँ। यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर असुर के राजा के वश में न पड़ेगा। हाँ, तुमको ऐसा झूठा दिलासा ना दे। आगे, हिजकिय्याह की मत सुनो। असुर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। आगे, तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। हाँ जी, अब ये झूठा दावा दे रहा है सब देश के लोगों को। वो बोल रहा है हिजकिय्याह तुमको धोखा दे रहा है। तुम लोग अगर अपनी भेंटें मुझे दोगे और मैं जो बोलूंगा मेरे अधीन रहोगे, तो मैं तुमको अच्छे देश में लेकर जाऊंगा, तुम्हारे साथ भलाई करूंगा। ओके, एक मिनट। कहाँ तक पढ़ा? 36 तक पढ़ना है। हाँ, पढ़िए आगे। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को असुर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हाँ, और कोई देवता दूसरे, मैंने कितने देशों के देवताओं को, उनके देवता मेरे हाथ से नहीं बचा पाए। हाँ, हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? हाँ, तपवेम, हेना और इवा के देवता कहाँ रहे? हाँ, क्या उन्होंने समरोन को मेरे हाथ से बचाया है? हाँ, दूसरे देवता, दूसरे देश के लोगों के देवता मेरे हाथ से नहीं बचा पाए। हाँ, देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? हाँ, फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? जब दूसरे देवता नहीं बचाए तो तुम्हारा यहोवा भी तुम्हारे देश को मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगा। हाँ, आगे। परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही। हाँ, कि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। राजा ने बोल के रखा था, वो जो बोले उसको बोलने दो, तुम कुछ ना बोलना। आगे। तब हिजकिय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआश जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्रों फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बात सुनाई। हाँ, कपड़े फाड़ कर जा रहे हैं। पूरी दुनिया पर राज करने वाला, सबको पटक दिया था अशूर ने। बोलता है ये अभी हमारे विरुद्ध ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। हाँ, देखिए, उसने परमेश्वर की भी निंदा की थी। जब ये दूसरी जगह पर लिखा है, दूसरा इतिहास 32, 16, 17। दूसरा इतिहास 32, 16 और 17। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की ओर उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। परमेश्वर की और हिजकिय्याह की, दोनों की निंदा की। आगे 17। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी। जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। ओके, परमेश्वर की निंदा कर रहा है। ये इसका घमंड इतना ज्यादा है क्योंकि उसने सबको पटका था। उसको लगा कि इस्राएल को भी मैं पटक दूंगा, मेरे हाथ में पूरी दुनिया का भगवान नहीं बचा पाया, तो इसका भगवान भी क्या बचा लेगा। अब आगे हिजकिय्याह क्या करता, अब हम देखते हैं। हिजकिय्याह के समय में यशायाह था, यशायाह नबी, जो यशायाह की पुस्तक है। अब वो यशायाह से सलाह मांगता है, क्या करूं मैं। अब हम देखते हैं, हिजकिय्याह यशायाह से सलाह मांगता है। दूसरा राजा 19, 1 से 4। उधर ही है, 19 का 1 से 4। हाँ, शुरू से देखते हैं हम। उसने अशूर की अधीनता छोड़ दी। हिजकिय्याह ने क्या सोचा, मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, परमेश्वर मेरे साथ है, तो अब मैं
चाहे दुनिया पे राज कर रहा है तो भी मेरा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, तो मैं इसकी अधीनता छोड़ दूंगा तो भी परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। तो अधीनता छोड़ देता है। कर अधीनता छोड़ने का मतलब उसको हर साल सोना चांदी देना पड़ता है, वो छोड़ नहीं दे रहा है अभी। तो तब वो चढ़ाई करने के लिए आता है और हिजकिय्याह बोलता है हम पानी बंद कर देंगे तो लोग वापस चले जाएंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा। तो उसने नदियां सुखा दी, लेकिन फिर भी उसने नगरों के ऊपर कब्जा कर लिया। तब हिजकिय्याह डर गया क्योंकि उसको परमेश्वर से सहायता नहीं मिली। तब उसने बोला मुझे क्षमा कर दे, सोना चांदी भी दिया कि भाई ये ले, सब ले और जा। लेकिन वो चिढ़ गया अशूर का राजा, तूने मेरे सामने ऐसा बलवा किया। और वो चिढ़ने के बाद ऐसे ऐसे घमंड करके बातें कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है, उन लोगों को निराश करना चाहता है, हताश करना चाहता है कि ये लोग खड़े ही ना होने पाए मेरे सामने। और ऐसी ऐसी बातें बोल दी, सब लोगों का हिम्मत टूट गया, पूरे देश का, कि मैं कब्जा कर लूंगा, तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा, तुमको खुद का संडास खाना पड़ेगा, सब बोल रहा है। तो तब अभी हिजकिय्याह क्या करूं मैं, यशायाह के पास लोगों को भेजता है, यशायाह नबी के पास, कि ऐसे समय में मैं क्या करूं। देखिए पढ़िए 19 का 1 से 4। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तो वो अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। हाँ, अपने कपड़े फाड़ रहा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब उसके विरुद्ध में है। कपड़े फाड़ कर मंदिर में जा रहा है। हाँ, उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर था और सेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे। बड़ी सभा है जो सब दुख मना रहे हैं इस बात का कि हमारे विरुद्ध ये चढ़ाया है। आगे आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। बहुत बड़ी टीम को भेजा राजा ने यशायाह नबी के पास। हाँ, उन्होंने अशेष कहा, अशेष नहीं उससे, उन्होंने उससे कहा हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और बसना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बंद रहा। हाँ, कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिससे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उन्हें डांटे, इसलिए तो इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। ओके, अभी यशायाह के पास एक टीम को भेजता है हिजकिय्याह राजा कि परमेश्वर ने सुना है, इसने निंदा की है और इन लोगों के लिए तू प्रार्थना कर। तो यशायाह जवाब क्या देता है, 5 से लेकर 7 तक पढ़िए। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। हाँ, परमेश्वर बात करता है यशायाह से और यशायाह बोलता है परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, इन लोगों ने जो निंदा की है उनसे तुम लोग मत डरो, तुम लोगों का जो शक्ति निकल गया है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। आगे सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वो कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। हाँ, बहुत अद्भुत वचन, कितना शक्तिशाली वचन दे दिया। हाँ, इसको मैं लेकर जाऊंगा, ये घुसने नहीं पाएंगे, इनको मैं उनके ही देश में लेकर जाऊंगा और उधर ही उनको मरवा डालूंगा। परमेश्वर का वचन आ गया। ओके, अब हम देखते हैं वापस वो धमकी देगा जब उसको मालूम पड़ेगा कि यहोवा की वाणी इन लोगों को मिली है, तब ये वापस धमकी देगा और शक्ति निकल जाएगा इन लोगों का। देखिए एक प्रोसेस है इसमें। ऐसी स्थिति में विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, लोगों की शक्ति निकल गई। हिजकिय्याह ने जो विश्वास किया था परमेश्वर उसकी सहायता करेगा, उस समय नहीं किया, चढ़ाई कर लिया उन लोगों ने, हार गए। और अभी वो लोग डर गए, वो लोग धमकी दे रहे हैं कि ये पूरे विश्व पर राज्य करने वाला कुचल देगा, और सच में वो चाहे तो उसका ही संडास उसको खिला सकता है, कुछ अनाज ना जाए उनके शहर में, तो ऐसी स्थिति में ला सकता है।
तब यशाया की ओर से वचन भेजा जाता है कि परमेश्वर यो कहता है मैं उनको लेकर जाऊंगा, घुसने नहीं पाएंगे और मैं उधर ही उनको मरवा डालूंगा। ये इतना होने के बाद वापस धमकी भेजेंगे अशुर का राजा। देखो यशाया 37 8 से 13। यशाया 37, मुझे पूरा करना है आज, कैसे भी करके हो जाए तो अच्छा है। 37 8 से 13 पढ़िए। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। उसने पूस के राजा तिहका के विषय यह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, वापस दूतों को भेज रहा है हिजकिय्याह के पास कहने के लिए। हाँ आगे। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। उसकी हिम्मत देखो, तेरा परमेश्वर तुझे धोखा ना देने पाए कि तुम लोग नहीं बचोगे। तेरा परमेश्वर की जो वाणी आई है वो सच नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर तुमको हमारे हाथ से नहीं बचा पाएगा। हाँ फिर देख, तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्या तू बच जाएगा? जान और हरान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को और संसार में रहने वाले एदनी लोगों को मेरे पुरखों ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? हमाद का राजा, अर्पाद का राजा, सपवेम नगर का राजा और हेना और इवा के राजा ये सब कहाँ गए? कहाँ तक पढ़ा आपने? हाँ हो गया ना। वापस धमकी दे रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर की जो वाणी आई है तुम्हारा परमेश्वर भी नहीं बचा पाएगा। अब हिजकिय्याह वापस टूट जाता है। ऐसी स्थिति में विश्वास करना बहुत मुश्किल है। हाँ? यशाया 37 14 से 20। इस पत्री को हिजकिय्याह ने लेटर लिखा था उसमें। दूसरी बार तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे को धोखा न देने पाए। अभी वो लेटर ही लेके जाके मंदिर में रखेगा। हाँ पढ़िए। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। हाँ अब मंदिर में जाकर वो पत्री रख रहा है। अब उसकी प्रार्थना बहुत अद्भुत है। प्रार्थना सुनना। हाँ और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हाँ। हे यहोवा, कान लगा कर सुन, हे यहोवा, आंख खोल कर देख और सुनहरी के सब वचनों को सुन ले, जिसने जिससे परमेश्वर की निंदा करने को लेख भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देश को उजाड़ा है। ये बात सच है, सब जातियों के देशों को अश्शूर के राजा ने उजाड़ा है। हाँ और उनके देवताओं को आग में झोंका है। सब उनके देवताओं को, दूसरे देश के देवताओं को आग में डाल दिया है। हाँ क्योंकि वे ईश्वर न थे। वो तो भगवान थे ही नहीं, ईश्वर थे ही नहीं। हाँ वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे। हाँ। इस कारण वे उनका नाश कर सके। हाँ क्योंकि वो तो पत्थर है, इसलिए उसका नाश कर पाए। हाँ आगे। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। प्रार्थना देखो उसकी। अब तुझे काम करना पड़ेगा जिससे पूरी दुनिया के सब भगवानों को इसने आग में डाला है। अब तुझे साबित करना होगा कि पूरी दुनिया के ऊपर तू ही ईश्वर है, हमको बचाकर। हाँ जी। अब हम देखते हैं प्रार्थना का उत्तर अभी परमेश्वर देता है। ये जो प्रार्थना उसने की ना, इसका जवाब परमेश्वर देगा। यशाया 37 21 से 35। तब
के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि तूने जो असूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है। ओके, अभी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसका जवाब यशायाह के द्वारा भेज रहा है। हाँ, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है। परमेश्वर गुस्से में बात कर रहा है उस घमंडी के बारे में। हाँ, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है, तूने किसकी नाम धराई और निंदा की है। हाँ, तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वो किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ा है ये अभी। हाँ, आगे। अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबनान के बीच तक चढ़ आया हूँ। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने खुदवा कर पानी पिया और मिस्र की नहरों में पाँव रखते ही उन्हें सुखा दिया। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी, इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडर कर दे। आगे पढ़िए 27। हाँ। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाते हैं। आगे। मैं तो तेरा बेचना, कुछ करना और लौट आना जानता हूँ और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है। मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। परमेश्वर बात कर रहा है, तेरी नाक में मैं नकेल डालकर लगाम डालकर खींच के तुझे लेके जाऊंगा। आगे। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष को तो तुम उसे खाओगे जो आग से आग उगे और दूसरे वर्ष को जो उससे उत्पन्न हो और तीसरे वर्ष बीज बोकर उससे लवने पाओगे और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। हाँ, इस्राएल के विरुद्ध अच्छी बात परमेश्वर बोल रहा है। तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा, तुम अच्छी खेती करोगे, अच्छा खाओगे। आगे। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। हालेलुया। हाँ जी, परमेश्वर तुम लोगों को आशीष देगा। आगे। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यह कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा। एक तीर भी मारने नहीं पाएगा वो। हाँ। और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। हाँ। जिस मार्ग से वो आया है उसी से वो लौट भी जाएगा। हाँ। और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। खत्म हो गई कहानी। परमेश्वर बोल दिया, इधर वो एक तीर भी नहीं मारने पाएगा, जिस रास्ते से आया उधर से वापस लौटेगा। ये परमेश्वर बात कर रहा है। हाँ, आगे। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। हालेलुया। दाऊद का नाम ले रहा है। हाँ, आगे। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000। हाँ, बस इतना ठीक है। अब हम देखते हैं परमेश्वर दंड देगा, उसको दंड देगा। हाँ, इसी में है। अब हम जाते हैं दूसरा राजा 19 का 35 से 37। अब कैसे परमेश्वर इसकी हालत खराब करेगा वो देखो जरा।
दूसरा राजा 19 का 35 से 37, 35 से 37। हाँ पढ़ेंगे। उसी रात में क्या हुआ कि हाँ क्या हुआ? यहोवा के दूत ने निकलकर असुरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। एक स्वर्गदूत कितनों को मारा? 1,85,000 लोगों को मार डाला। एक ने 1,85,000 एक शहर होता है, एक बड़ा शहर होता है, सबको खत्म कर दिया। उजाड़ डाला। हाँ और भर कर जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं। हाँ लाशें ही लाशें दिख रहे, समंदर की तरह लाशें दिख रही है। हाँ तब असुर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। भाई साहब को भागना पड़ा, सेना ही मर गई सब। हाँ वहां वो अपने देवता निस्रोतोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदमेलेक और सरे ने उसको तलवार से मारा। अब ये अदमेलेक और सरे कौन है उसको हम देखेंगे आगे। और अरारत देश में भाग गए। हाँ। तब उसका पुत्र एसाहेगन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हाँ आखिरी वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 32, 20 से 23। हाँ तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्या और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुआई दी। हाँ। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने असुर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। लज्जित होकर भेजा उन लोगों को, नाक रगड़ा कर भेजा। हाँ हाँ यहोवा मारा है उसको, कोई आदमी नहीं मारा। यहोवा के ऊपर उसने अपना सिर हिलाया था ना। यहोवा मार रहा है, परमेश्वर मार रहा है। हाँ कोई मनुष्य ने हाथ भी नहीं लगाया। उसने तो क्या घमंड की बात की थी, जब दूसरे देवता नहीं मार पाए तो तेरा देवता भी नहीं मार पाएगा, तेरा देवता भी कुछ न करने पाएगा। तेरा देवता तुझे झूठ ना बोले कि हम बच जाएंगे। हाँ तो परमेश्वर 1,85,000 लोगों को ढेर कर देता है अलौकिक रूप से, बिना कोई हथियार के। लज्जित होकर लौट गए। हाँ। जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके नीच पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। वहां पे जो 2 लोग लिखे थे मारने वाले, खुद के बेटों ने उसको मारा। हाँ आगे। यहोवा ने हिजकिय्या और यरूशलेम के निवासियों को असुर के राजा सन्हेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। हाँ। तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्या के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे और उस समय से बहुत सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। क्या कर दिया परमेश्वर ने? पूरी दुनिया में महान ठहरा दिया उसको, हिजकिय्या को। अगर तुरंत उस समय में परमेश्वर सुन लेता तो इतना बड़ा छुटकारा, इतना बड़ा परमेश्वर का नाम नहीं होता था। तुरंत परमेश्वर ने छुटकारा नहीं दिया, एक लंबा प्रोसेस चलने दिया। शुरू में हमने देखा हिजकिय्या ने बलवा किया, उसको लगा कि मैंने इतनी बड़ी जागृति लेकर आई है, परमेश्वर मेरे साथ है, तो हिजकिय्या को तुरंत परमेश्वर मार देगा। तो जैसे ही बलवा किया उन लोगों ने चढ़ाई की, ये सबको बोल रहे हैं पानी सुखा देंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। पानी सुखाने के बाद भी उन लोगों ने सब उनके नगरों के ऊपर कब्जा कर लिया। तब वो डर गया कि परमेश्वर की ओर से हमें सहायता नहीं मिली, और उन लोगों का भी घमंड और बढ़ गया कि उनको लगा था, वो बता रहा था ना कि तुम लोग सोच रहे हो कि हमने वेदियों को हटाया है, मूर्तियों को हटाया है, जागृति आ गई है, तो अब ये नहीं सोचना कि तुम लोग बच जाओगे। तो उसने देखा कि परमेश्वर की ओर से सहायता नहीं मिली, चांदी और सोना लेकर भी दिया कि भाई ठीक भाई जा, तू मुझे क्षमा कर दे, लेकिन वो क्षमा नहीं करता है, वो चिढ़ जाता है, तूने बलवा किया ही कैसे, और अनाप शनाप बोलता है, परमेश्वर की निंदा करता है। तब डर जाता है हिजकिय्या और यशायाह के पास लोगों को भेजता है, एक टीम को, ऐसे समय में क्या करे। यशायाह तुरंत ही उसको वचन देता, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, उसको वहां से ही वापस भेज दिया जाएगा और परमेश्वर उनके ही देश में उनको मारेगा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन आता है
वहां का राजा, अशुर का राजा फिर वापस भेजता है कि तेरा यहोवा तुझे धोखा देने ना पाए, तेरा यहोवा भी तुमको बचाने नहीं पाएगा। तब वापस वो लेटर लेकर हिजकिया और डर गया। मंदिर में जाकर लेटर बिछाकर परमेश्वर के सामने बोलता है, प्रभु तू सृष्टि करता परमेश्वर। उसने पूरी दुनिया के देवताओं को, उनके पत्थरों की मूर्तियों को तो जला दिया है, लेकिन तू तो सर्वशक्तिमान है, तू हमें बचा और तेरे नाम को बढ़ाकर। और जैसे ही वो प्रार्थना करता है, यशाया के पास परमेश्वर के वचन पहुंचते हैं और यशाया बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को सफलता मिलेगी और इनको मैं नाक में नकेल डालकर लेकर जाऊंगा और उनके देश में उनको मारूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत जाकर पूरी सेना को ढेर कर दे, 1,50,000 लोगों को मार डालता है। और इसको लज्जित होकर वापस जाना पड़ा। उसको समझ आ गया ये यहोवा का ही हाथ हम पर पड़ा है, इस्राएल के परमेश्वर हमारे ऊपर हावी हो चुका है। और लज्जित होकर वो जाता है और उसके खुद के बच्चे हिजकिया, अशूर के राजा सन्हेरीब को, उनके खुद के 2 बेटे उसके मंदिर में, उसके देवता के मंदिर में उसको मारते हैं। हाँ, तो हर तरीके से परमेश्वर ने जय दिलाई और सब जातियों में हिजकिया का नाम बड़ा हो गया, क्योंकि उसने एक बड़ा जागृति लाया था, परमेश्वर पर विश्वास किया था, लेकिन उसको लज्जित होना नहीं पड़ा। तो जो भी यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो सच्चाई से उसके मार्ग में चलते हैं और उसके ऊपर भरोसा करके चलते हैं, जरूर कुछ परिस्थितियां ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो आपको उसका आउटकम दिखा देगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको दिखाएगा वो आपके साथ है। वो दूसरे देवताओं के जैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उसने अगर वो उसने दिखाया कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तो वो नहीं छोड़ेगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये बात आपको समझ में आई। बहुत अद्भुत इंटरेस्टिंग बात हिजकिया के समय में हुई। प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे, हमारा भी विश्वास। यहाँ पे एक बात है, विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया हिजकिया के लिए। शायद वो कंफ्यूज होगा कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे परमेश्वर हमारे साथ, हमको साथ नहीं दे रहा है। लेकिन परमेश्वर जानता है, वो अपना नाम पूरी दुनिया में बड़ा करना चाहता है। इसके नाक रगड़वा के परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर क्या है। तो कई बार हम कुछ बातों को समझने नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर एक समय पर वो प्रकट कर देता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, प्रभु आपका आशीष दे। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना